हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको दो व्यंजनों के बीच में स्वर कैसे लगाया जाता है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। पहले आपको मालूम है स्वर कैसे लगाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा नया स्वर आ गया। स्वर वही है, केवल तीसरे स्थान के स्वर जब दो व्यंजनों के बीच में आ जाते हैं तब उनको उस जगह पे ना लगाकर आगे की तरफ लगाया जाता है। वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे चलते कहीं आपकी गलती नहीं होगी। तीसरे स्थान के स्वर कौन कौन से होते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ई और ऊ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यही तीसरे स्थान के स्वर होते हैं। और स्वरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, और से कोई मतलब नहीं, जैसे लगते वैसे लगेंगे। और ये भी तब इनका स्थान बदलेगा जब दो व्यंजनों के बीच में जब आएंगे। अगर अक्षर से पहले आएंगे तो जहां लगते वहीं लगाएंगे आप इसको। हाँ देखिए, जैसे हमने पा चा लिखा, पा के बाद वाला, बाद की साइड ये होती है हमारी, एक, दो, ये तीन जो होगा यहां वाला, ये यहां नहीं लगेगा। इस अक्षर की अगली तरफ एक, दो, तीन यहां पे लगाया जाएगा। यही नियम है। अगर पहले और दूसरे स्थान का स्वर आएगा वो वही लगेगा जहां लगता है। केवल तीसरे स्थान का वो भी बीच में जब आएगा। इसी तरीके से और ले लीजिए, जैसे मां और का है, इसका बाद वाली साइड का तीसरे स्थान का स्वर ता की अगली तरफ एक, दो, तीन तीसरे स्थान पे लगा दीजिए। ऐसी नाम ले लीजिए, इसके बाद की तरफ का तीसरे स्थान का इसके अगली तरफ एक, दो, तीन यहां लगा दिया जाएगा। अब ले लीजिए आपने रा का लिख दिया, जैसे रा के बाद की तरफ का तीसरे स्थान का स्वर का की अगली तरफ तीसरे स्थान पे लगा दिया जाएगा। और जो अगर पहले दूसरे जो स्वर है वो अपनी जगह पे लगेंगे जैसे आप लगाते थे। केवल बीच में जो स्वर तीसरे स्थान का आएगा उसको इस तरीके से आप लगाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे, इस वर्ड के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ ये कैसे कैसे लगेगा और आप ही समझ में भी आ जाएगा। पहला वर्ड है रीता। रीता में हमें रा और ता सुनाई दे रहा है। पहले रा बनाएंगे हम और ता बनाएंगे। अब रा में ई की आवाज रा के बाद में आ रही है और 3 नंबर की है, तीसरे स्थान की है। तो रा के बाद की इधर साइड हुई, 1, 2, 3 यहां वाली नियम है। अब इसके अगली तरफ 3 नंबर पे लग जाएगी, 1, 2, 3 यहां पे ई की बिंदी लग जाएगी, रा की बिंदी ता की अगली तरफ लग जाएगी। और ता के बाद में जो आ रहा है वो जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे आप, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। ये आपका रीता बन गया। अब आपको लिखना है बीना। बा बना दीजिए, बा सुनाई दे रहा है और ना सुनाई दे रहा है। अब बाद में जो ई बाद में आ रहा है, बा के बाद में जो ई आ रहा है वो ना की अगली तरफ लग जाएगा। यहां वाला 1, 2, 3 यहां लग जाएगा और ना के बाद में जो आ रहा है आप वो अपनी जगह पे रहेगा, वो उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अब आया रीति। रीति में भी क्या करेंगे, रा बनाएंगे और ता बना देंगे। रा का ई ता की अगली तरफ लगाएंगे और ता में ई जो आ रहा है। अब देखो लिखते समय ये गलती कभी मत करिएगा कि ता से पहले ही लगा हुआ है तो हम पहले लगाएं, पहले लगा हुआ है। हम सुन करके लिखते हैं, ता के बाद में ये हम बोल रहे हैं, ता के बाद में लगाएंगे, 1, 2, 3 यहां लगाएंगे। इसको फिर से समझ लीजिए। जो लिखा हुआ है, लिखे में ई पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन हम बोलते ता के बाद में है तो हम ता के बाद में ये लगाएंगे, लिखे हुए पे नहीं जाएंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो रीति में क्या हो गया, रा का ई ता के अगली तरफ लग गया और ता के बाद में ई आ रहा वो लग गया, तो ये रीति हो गया। अब रूना लिखना है। रू, रा बनाएंगे और ना बनाएंगे। और रा के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर शुरू में रा से पहले स्वर नहीं आता तो रा वाला बनता है, अगर स्वर आता तो दूसरा वाला रा बनाते। तो रा के बाद वाली साइड का ऊ ना की अगली तरफ लग जाएगा 3 नंबर पे।
1 2 3 यहाँ वाला 1 2 3 यहाँ लग गया, रू हो गया। और नाम में आ लगा दीजिए, रू नाम। इसी तरीके से आपको तीला लिखना है, ता बना दीजिए और ला बना दीजिए। ता के बाद वाला ई ला के अगली तरफ लगाइए और ला के बाद में भी आ रहा, ला के बाद में आ लगा दीजिए, ये तीला हो गया। अब आपने लिखना है बिल, बा में ई की आवाज आ रही है और ला आ रहा है, तो अक्षर आ रहे हैं बाला, बा और ला बना दीजिए, बा और ला बना दीजिए। अब बा में जो ई आ रहा है, दिख तो पहले रहा है लेकिन हम बोलते बाद में, तो बाद में आ रहा है, बा के बाद में सुनाई दे रहा है। बाद वाला ला की अगली तरफ तीसरे स्थान पर ई लग जाएगा यहाँ पर, तो ये बिल हो जाएगा। अब डूब लिखना है आपने, डा आपने बनाया और मां। अब डा में जो ऊ आ रहा है बाद वाली साइड में, बाद वाली साइड का ऊ मां की अगली तरफ यहां पर ऊ लग जाएगा, डा डू और मां डू हो गया। यही जो है तीसरे स्थान का स्वर है, ई या ऊ, बाकी नहीं। जिला लिखना है, जा बना दीजिए, फिर ला बना दीजिए, जा के बाद वाला ई ला के तरफ लग जाएगा और ला के बाद में आ लगा दीजिए, ये जिला हो गया। बीच लिखना है आपने, बा और चा सुनाई दे रहा है, बा और चा बना दीजिए। बा के बाद में जो ई आ रहा है वो चा की अगली तरफ लगेगा, 1 2 3 यहां पे लग जाएगी बिंदी, ये होगी बा की लेकिन चा के अगली तरफ लगेगी, बीच हो गया। अगर बा को हटा दे तो ईच बोलेंगे, नहीं बोलेंगे आप, तो बाज बोलते तो बीच हो गया। दीप ले लीजिए, दीप में भी दा बना लीजिए और बा बना लीजिए। दा में जो ई आ रहा है बाद में जो आ रहा है वो आगे की तरफ लग जाएगा, ये आपका दीप हो गया। अब लिखना है आपको फीका, फीका में फा और का नहीं दे रहा है, फा बना दीजिए और का बना दीजिए। अब फा में जो ई आ रहा है बाद वाली साइड में आ रहा है वो का की अगली तरफ लग जाएगा, ई फी, ई फी लग गया। और का के बाद में आ रहा है, का के बाद वाली साइड नीचे होती है, 1 नंबर का स्वर है, यहां पे आ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका फीका। फीका लिखना है, पा बनाइए और फिर ता बना दीजिए। अब पा में जो ई आ रहा है बाद वाली साइड में तो ता के अंदर तक लग जाएगा और ता के बाद में आ रहा है, ता के बाद में आ जैसे लगाते वैसे लगाते, फीका हो गया। अब लिखना है आपने कूद, कूद में क्या करेंगे, का बनाएंगे पहले, फिर दा बनाएंगे। का के बाद में जो वो आ रहा है तो बीच में नहीं लगेगा, वो दा के अगली तरफ लग जाएगा, तीसरे स्थान पर यहां पर कूद हो जाएगा। अब कुक लिखना है, कुक में 2 का आ रहे हैं तो 2 का बना दीजिए लाइन पर, 1 का बन जाइए फिर दूसरा बना दीजिए। तो पहले का के बाद वाला स्वर अगले का के तीसरे स्थान पर लग जाएगा, का ऊ और का कुक हो गया। इसी तरीके से किला लिखना है, किला में का और ला नहीं दे रहा, का बनाइए और ला बना दीजिए। का में जो ई बाद में आ रहा है, का में जो बाद में ई आ रहा है वो ला के तरफ लग जाएगा, ई और ला में लगा देंगे आप, किला। ये मैं इसलिए अभ्यास करा रहा हूं ताकि ये स्वर लगाना आपको अच्छी तरीके से आ जाए और ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए खुदा लिखना है, खा बनाइए। अब इसमें देखिए खा के हमने पहले पढ़ाया है आपको कि बड़ी रेखाओं के बाद में अगर खड़ी रेखा आती है, बड़ी रेखाओं में काका गागा माना होगा 7 अक्षर होते हैं, इनके बाद में कोई खड़ी रेखा नीचे को आ रही है तो इनको ऊपर लिख दिया जाता है। अब जैसे इसमें खुदा है, खा के बाद दा आ रहा है तो हम दा को लाइन में बनाएंगे और खा को ऊपर बनाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे।
और खा का ऊ बाद वाली साइड का दा के भीतर लग जाएगा और दा के बाद में आ रहा है वो यहाँ लग जाएगा पहले कान पर। ये हो जाएगा आपका खुदा। अब आपने खूब लिखना है, खूब में वही है, पड़ी रेखा के बाद खड़ी रेखा आ रही है तो बा लाइन पे बन जाएगा, खा ऊपर बनेगा और बा लाइन पे बन जाएगा और खा के बाद वाला बा की अगली तरफ लगेगा खूब। ये समझ लीजिए पहले व्यंजन के बाद की साइड का तीसरे स्थान का स्वर ई या ऊ अगले व्यंजन के अगली तरफ तीसरे स्थान पे लगा दीजिए, कहीं गलती नहीं होगी आपकी। अब लिखना है तीला। आपने तीला में आप ता बनाइए पहले और फिर ला बनाइए। ता में जो ई आ रहा है वो ला की अगली तरफ लग जाएगा, यहां वाला यहां लग जाएगा ती और ला में आ लगा दीजिए तीला। अब आया आपका दिलासा। दिलासा में दा बनाइए आप, दा बनाया आपने, फिर ला बनाइए, फिर सा बनाइए। दा का ई ला के भीतर लग गया, फिर ला में आ की आवाज आ रही है, ला के बाद में आ रही है, बाद में आ लगा दीजिए, वो अपनी जगह पे लगेगा। पहला दूसरा फिर अपनी जगह पे लगता, तीसरे में होता है सब। और सा के बाद में आ रहा, सा के बाद में आ लगा दीजिए तो दाई दी लाला सा दिलासा हो गया। मीना लिखना है, माँ और ना बना दीजिए आप। माँ के बाद वाला ही ना की अगली तरफ लगा दीजिए, 1 2 3 यहाँ पर नी हो गया। और ना के बाद में आवाज आ रही आ की, ना के बाद वाली साइड नीचे होती है, 1 नंबर का स्वर है तो 1 नंबर पे डैश लगा दीजिए, मीना। अब लिखना आपने दीदी। अब आप सोच रहे होंगे ये री तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कोई अक्षर ही नहीं आया था अभी तक। हम सुन के लिखते हैं, हमें सुनाई दे रहा है रा के बाद में ई, री और फिर टू, फिर रा बना दीजिए आप और ता बना दीजिए, हो गया। रा में जो ई आ रहा है वो बाद में आ रहा है, ये ता के भीतर लगा दीजिए री, और ता के बाद में वो आ रहा, ता के बाद में वो लगा दीजिए, देखिए ऋतु बन गया। हिंदी में आप लिखेंगे कि कैसे लिखा जाता है ऋतु। इसके बाद निकाह लिखना है। इसमें देखिए ना और का दोनों पड़ी रेखाएं हैं और नियम है का के बाद में हा जो होता है ऊपर से नीचे वाला बनता है। का के बाद में हा ऊपर से नीचे वाला बनता है। तो क्या करेंगे, ना का को ऊपर बनाएंगे हम, यहां पर ना का और बैठ करके पेंसिल ले जा करके ऊपर से नीचे बुलाएंगे, ये हा बन गया। ना का ई का के भीतर लगा देंगे यहां पर, और का के बाद में जो आ रहा है वो का में आप बाद वाली साइड में लगा देंगे, ये निकाह हो जाएगा। अब आपने नीम लिखना है। नीम में ना मा आ रहा है, ना और मा बना दीजिए लाइन पर। ना का ई मां की अगली तरफ यहां पे लगा दीजिए, नीम हो गया। इसी तरीके से अब आया पुकार। पुकार में पा और का और रा 3 अक्षर सुनाई दे रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी रेखा तो आ नहीं शुरू में, तो सीधे सीधे पा लाइन में बनाइए, फिर का बना दिए, फिर इसके बाद में रा बना दिए। रा जो है आप जो है इसमें नीचे को ले लीजिएगा, क्योंकि क्या है रा के बाद में स्वर नहीं है। अगर स्वर होगा तो ऊपर ले लीजिएगा और स्वर नहीं है तो नीचे ले लीजिए, आपकी गलती कभी नहीं होगी। और अगर स्वर नहीं भी लगा होगा तो भी आप पढ़ लोगे। का वो का के भीतर लगा दिए और का में आ लगा दिए, पुकार। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते थे, ऐसे, लेकिन क्या है आगे चल के अगर हम ऐसे लिखेंगे और ये कोई स्वर नहीं लगा होगा तो हम इसको जो है पुकारा पढ़ेंगे, पुकारा। अंत में रा अगर ऊपर गया है तो इसका मतलब होता है रा के बाद में स्वर है, और यहां पे पुकार में रा के बाद स्वर नहीं है। अंत में जब भी स्वर ना हो तो हम रा ये वाला बनाएंगे, ये नहीं। अब आया
आपको पिरोना लिखना है। पिरोना में पा सुनाई दे रहा है आपको, रा सुनाई दे रहा है और ना सुनाई दे रहा है। दो व्यंजनों के बीच में जब रा है तो ज्यादातर ऊपर वाला बनता है। दो व्यंजनों के बीच में जब भी आएगा तो नीचे से ऊपर वाला बनाया जाता है। अब पा का ई रा के अगली तरफ लगा दीजिए, रा के बाद ओ लगा दीजिए और ना के बाद आ लगा दीजिए। ई बन गया पिरोना। दो व्यंजनों के बीच में स्वर इस प्रकार से लगाए जाते हैं और मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये स्वर कैसे लग रहे हैं। अब आप इसको जो है भूलेंगे नहीं। आपका जो भी अगर कंफ्यूजन है कुछ भी, मैं समझता हूँ दूर हो गया होगा और पूरी किताब में इसी तरीके से ये यूज होते रहेंगे। इससे पहले मैंने पहले दूसरे स्थान के स्वर बताए थे और तीसरे स्थान के ही बताए थे। वो जैसे लग रहे थे वैसे ही लगेंगे, केवल दो व्यंजनों के बीच में तीसरे स्थान का स्वर आएगा तो वो ऐसे लगेगा। बाकी स्वरों को छेड़खानी नहीं करनी, वो जैसे लगाते हैं आप वैसे लगाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। आशा करता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।